तो परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ़ हो। हम सब खुदा की हजूरी में हैं। धन्यवाद करते हैं कि खुदा ही हमें ये अनुग्रह देते हैं, ये बल देते हैं। हम खुदा की बातों को सुनते हैं, खुदा की बातों को सीखते हैं और उन सारी गहरी बातों को, उन सारे गहरे वेदों को समझते हैं और वही समझ देता है, वही इंसान के कानों को खोलता है, उसकी समझ को खोलता है और वही उसको उस सत्य के मार्ग के ऊपर, सियोन के मार्ग के ऊपर चलने के लिए वो ताकत देता है। तो हम लगातार नौजवान बेटे और बेटियों के लिए जो कलाम की बातें हैं उन सबको सीख रहे हैं। नौजवानों के लिए जो खुदा अपने वचन को भेज रहे हैं, तो नौजवानों के लिए जो बातें हैं वो सीख रहे हैं। तो आज खुदा को उन नौजवानों की ज़रूरत है जो बड़ी अणख के साथ, बड़ी गैरत के साथ आगे आएं, क्योंकि हम पूरे संसार के बीच में जो देखते हैं कि कितने लोग बंदवाई के बीच में हैं, कितने नौजवान, कितने संसार के बीच में लोग वो बंदवाई के बीच में हैं, बीमारियों की, परेशानियों की, कर्ज की और ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर कितने डिप्रेशन के बीच में हैं। तो शैतान ने उनको अपना गुलाम बनाया हुआ है। इस्राएली लोग जब बंदवाई के बीच में चले गए, बाबुल का बादशाह जब इस्राएलियों को बंदी बनाकर ले गया, उनके बीच में एक ऐसा जवान था जो भक्ति करने वाला इंसान था, धर्मी इंसान था। नेहेमिया उसका नाम था। अज़रा की किताब जब हम 2 बाब उसकी पहली दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। अज़रा 2 बाब उसकी पहली दूसरी आयत। ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਰੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਕਤਨਸਰ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਬਾਬਲ ਨਾਲ ਆਏ ਇਹ ਸਨ ਯਸ਼ੂਆ, ਨehemiah, ਸਰਾਇਆ, ਰੇਲਿਆ, ਮਾਰਕਦਈ, बिलशान, मिसपा, बिगवई, रहूम, बाना, इसराइली प्रजा के मनुखों की गिनती जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंदवाई से छूटकर यरूशलेम लिखा गया कि नबूकदनेस्सर जिन लोगों को बंदी बनाकर ले गया था, उन लोगों से जो बंदी बनकर गए थे, जो छूट कर वापस आए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। ये यरूबेल, यीशु, नेहेमिया, सराया। तो उनमें एक नाम नेहेमिया है। तो आज के नौजवानों को नेहेमिया से बहुत सीख लेनी चाहिए, वो सबक लेना चाहिए, उसके जीवन से वो सबक लेना चाहिए। ये नेहेमिया ज़बानी से ही एक खुदा के वह में रहने वाला था, भक्ति करने वाला था, धर्मी था। बंदवाई के समय के बीच जब इसको मालूम पड़ा यरूशलेम के बारे में, उसकी दुर्दशा के बारे में जब इसको मालूम पड़ा, उसकी शहर पनाह के बारे में जब मालूम पड़ा, उसके फाटकों के बारे में जब मालूम पड़ा कि कैसे उसकी शहर की दशा है, कैसे यरूशलेम की दीवारें जो हैं, शहर पनाह जो है वो टूटी पड़ी है, कैसे वो फाटक
जो हैं वो जले हुए हैं। इसके बारे में लिखा कि जी बैठकर रोने लगा, व्रत रखा, इस्राएल के परमेश्वर के आगे इसने दुहाई दी, दुआ की, फरियाद की। जब हम नहमिया 3 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया कि जब इसको मालूम हुआ तो ये रोने लगा। पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वह बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि लिखा गया कि जो बचे हुए हैं, जो बंधुआई में नहीं गए थे, गुलामी में नहीं गए थे, जिनको नबूकदनेस्सर गुलाम बनाकर नहीं लेकर गया था, वो बड़ी दुर्दशा में हैं, बहुत शर्मिंदगी के बीच में हैं। हाँ जी। और उनकी निंदा होती है, उन लोगों की बहुत निंदा हो रही है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई। उस शहर का बारे में बताया गया, फिर उसकी शहर पनाह के बारे में बताया गया। उसकी शहर पनाह भी लिखा गया कि टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। उसके फाटक क्या हुए हैं? जले हुए हैं। नहमिया के बारे में आगे चल कर हम देखते हैं कि वो बैठकर रोने लगा, उसने व्रत रखा और खुदा के लोगों के लिए दुआ की खुदा के आगे। तो आज ऐसे नौजवानों को खुदा चाहते हैं जो बहुत अणक के बीच में हों, बड़ी गैरत के बीच में हों। शहर की दुर्दशा जब उसको मालूम हुई, शहर पनाह की दुर्दशा जब मालूम हुई, तो शहर जो होता है, शहर इंसान की निजी ज़िंदगी को भी दर्शाता है, शहर कलीसिया को भी दर्शाता है। यिर्मयाह 1 बाब उसकी 18 आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1 की 18। ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਥੰਮ ਅਤੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और जाजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर। यिर्मयाह को गाड़ वाला नगर कहा गया। मैं तुझे क्या बनाता हूँ? गाड़ वाला नगर। इसका मतलब है कि शहर जो होता है हमारी निजी जिंदगी को भी दर्शाता है। हाँ जी, उसको गाड़ वाला नगर कहा गया। और लोहे का खंबा, उसको लोहे का खंबा भी कहा गया। और पीतल की शहरपनाह बनाया उसको पीतल की शहर पनाह भी कहा गया। तो शहर जो होता है निजी जिंदगी को भी दर्शाता है और कलीसिया को भी। इब्रानिया 12 बाब उसकी 22-23 है। इब्रानिया 12 बाब उसकी 22 और 23 है। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੁਰਗੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲ ਅਤੇ ਪਲੋਠਿਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਆਂ ਕੋਲ। पर तुम सयून के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम तो कलीसिया को जीवते परमेश्वर का नगर कहा गया। तो कलीसिया को क्या कहा गया? नगर, शहर। हाँ जी। और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम ये अलग अलग नामों से कलीसिया को क्या कहा गया?
पुकारा गया। जीवते परमेश्वर का नगर भी इसको कहा गया। तो शहर निजी ज़िंदगी को और कलीसिया को क्या करता है, दर्शाता है। तो शहर पनाह जो होती है, शहर पनाह प्रार्थना जीवन को भी दर्शाती है और हमारी मुक्ति के तजर्बों को भी दर्शाती है, स्तुति और तारीफ़ को भी दर्शाती है। यशायाह 8 बाब उसकी 6 आयत। हे यरूशलेम, मैं तेरियां कंधां उत्ते राखे लाए ਹਨ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਕਦੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। वह दिन रात कभी चुप ना वह रहेंगे। दिन रात कभी भी चुप ना रहेंगे। तो शहरपनाह प्रार्थना के जीवन को भी क्या करती है, दर्शाती है। 60 बाब उसकी 18 आयत भी। यशायाह 60 बाब उसकी 18 आयत। ਜ਼ੁਲਮ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਂ ਤਬਾਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ फाटकों ਨੂੰ उस्तत सदेंगी। तेरे देश में फिर कभी उपद्रव और तेरी सीमाओं के भीतर उत्पात या अंधेर की चर्चा ना सुनाई पड़ेगी, परंतु तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार और अपने फाटकों का नाम यश रखेगी। तो अपनी शहरपनाह का नाम उद्धार, मुक्ति, और अपने फाटकों का नाम यश, तारीफ, उस्तत रखेगी। तो इसका मतलब है कि शहरपनाह जो होती है प्रार्थना जीवन को भी दर्शाती है और मुक्ति को भी, उद्धार के तजर्बों को भी, जो हमारे जीवन में मुक्ति के तजर्बे आते हैं, छुटकारा आता है उसको भी, और तारीफ़ को, उस्तत को भी, उसके फाटक जो हैं उसके तारीफ़ को, उस्तत को दर्शाते हैं। तो आज के नौजवानों को नहमिया से ये सीख लेनी चाहिए। नहमिया को जब मालूम पड़ा कि वो शहरपनाह टूट चुकी है, फाटक जो जल चुके हैं, उस शहर की दुर्दशा के बारे में मालूम पड़ा, वो बैठकर रोने लगा, दुआ करने लगा। नहमिया जो था ये राजा के महल में रहता था। राजा के महल में जिस पद के ऊपर था, इसको खाने की चिंता नहीं थी, इसको पहनने की चिंता नहीं थी, इसके पास सारा कुछ क्या था, मुहैया था। इसको रहने के लिए भी अच्छा था, खाने पीने के लिए भी अच्छा था, राजा के महल में रहता था, सारा कुछ अच्छा मिलता था। लेकिन इसके अंदर बड़ी बेचैनी है, बहुत वहाँ ये परेशान है, निराशा है अपने लोगों की हालात को सुनकर। तो आज कितने मसीह लोग कितने कहते हैं कि मालूम नहीं, कहते कि पता नहीं, सब कुछ है, फिर भी अंदर निराशा बहुत है। कहते हैं कि ये भी नहीं है कि पैसे की कमी है, ये भी नहीं है कि कोई खाने पीने की कमी है या कोई बात की कमी है, फिर भी अंदर बेचैनी सी रहती है, निराशा सी रहती है। यही कंडीशन इस वक्त नहमिया की है। जब इसको मालूम हुआ, क्यों निराशा रहती है, कहीं खुदा आपको अपने लोगों के लिए इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते? क्या आपको आपका खुदा अपने लोगों के लिए वो हथियार तो नहीं बनाना चाहते? क्या आपको खुदा उस महल से निकाल कर अपनी प्रजा के बीच में ले जाकर उनके छुटकारे के लिए, उनकी ज़िंदगियों को बहाल करने के लिए खड़ा तो नहीं करना चाहते? क्या आपको ऐश आराम वाली ज़िंदगी से निकाल कर, जहाँ आपके पास सारे सुख हैं, सहूलतें हैं और बड़े आराम आनंद की ज़िंदगी है, लेकिन आप वहाँ बेचैन हैं? क्यों बेचैन हैं? कहीं आपके खुदा वहाँ से निकाल कर ऐसे लोगों के बीच में जिनकी निरादरी, खुदा के लोगों की जहाँ वो निरादरी हो रही है, जो बड़ी दुर्दशा के बीच में है, बड़ी निंदा को वो सहन कर रहे हैं, कहीं उन लोगों के बीच में आपको खड़ा तो नहीं करना चाहते? तो नहमिया की तरफ देखना है। वो आज दूसरा चैप्टर जब पढ़ते हैं कि राजा के महल में भी वो कितनी परेशानी में था, उसके
चेहरे से साफ मालूम पड़ रहा था। राजा ने भी उसके चेहरे को देख लिया कि वो उसके अंदर कुछ है, वो बेचैन है, वो परेशान है। तो आज जो लोग कहते हैं कि मालूम नहीं है कि ये क्यों है मेरे अंदर बेचैनी, तो नहमिया जान चुका था कि उसके अंदर उनके खुदा के लोगों का दर्द जो है वो जाग उठा है। खुदा के लोगों के प्रति वो दर्द था। उसके लोगों के विनाश के बारे में जब उसको मालूम पड़ा, शहर की दुर्दशा के बारे में मालूम पड़ा, शहर पनाह के बारे में, जले हुए फाटकों के बारे में मालूम पड़ा, वो उस शहर में गया उसको बनाने के लिए, उस शहर पनाह को बनाने के लिए, उनके फाटकों को खड़ा करने के लिए। तो वहाँ उसने ऐसे लोगों को अपने साथ लिया जो उसके साथ बड़ी एकता के साथ क्या करेंगे, कार्य करेंगे। नहमिया 2 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। तद मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हयाब बांध लिया। आओ हम कमर बांध कर क्या करें, बनाने लगे। पंजाबी में लिखा है, उठिए ते बनाइए, है ना। मेरे पीछे बोले, उठिए ते बनाइए, उठिए ते बनाइए, बनाइए, उठिए ते बनाइए। हिंदी में लिखा गया था कैसे, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। आओ हम कमर बांध कर बनाने लगे। आओ हम अपनी कमरों को बांधें और बनाएं। क्या बनाना है, क्या बनाना है ना। आप ने सुना कि शहर जो है ये निजी जिंदगी को भी दर्शाता है और कलीसिया को भी। आज जब आप मसीह लोगों को देखते हैं, कितने लोगों की निजी जिंदगी जो है उनके अंदर प्रार्थना की शहरपनाहें क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। उनका प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है। वो कहते कि हम चाहते हैं कि प्रार्थना करनी तो चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना होती नहीं है। और उनकी शहरपनाह क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। और कितने कलीसियाएं बड़ी दुर्दशा के बीच में हैं, बड़ी निंदा के बीच में हैं। और जैसे उसने उन शहर को उस शहर की दुर्दशा को सुनकर रोया, खुदा के आगे रोआ और फिर व्रत रख कर दुआ करने लगा। तो आज ऐसे जवानों की जरूरत है जो खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं, खुदा के आगे वो दुहाई दें कि वो अपने लोगों के ऊपर क्या करे, दया करे, वो अपने लोगों के ऊपर तरस करे। आज खुदा नौजवान बेटे बेटियों के अंदर ऐसा दर्द होना चाहिए कि वो खुदा के लोगों के लिए जाग सके। जब आप कलीसियाओं के बीच में जाते हैं, उसी लोगों को जब मिलते हैं, तो कितनी दुर्दशा के बीच में हैं, कितने लोग दुखी हैं। तो आज जवानों की जरूरत है जो बड़ी अणक के साथ, बड़ी गैरत के साथ आगे आए और उन कलीसियाओं को फिर से बनाएं, उनके टूटे हुए वारों को फिर से सही करें। उनका जो तारीफ का जीवन, स्तुति का जीवन खत्म हो चुका है, उनको फिर से सही करें। और उनका प्रार्थना जीवन जो खत्म हो चुका है, उनको फिर से क्या करना है, बहाल करना है। तो इसका मतलब है कि आज जवानों के कंधों के ऊपर ये सारा बोझ है। तो प्रभु बहुत नौजवानों के लिए कितनी भविष्यवाणियाँ होती हैं, नौजवानों के लिए लगातार खुदा का कलाम इन दिनों में मिल रहा है। जिसका मतलब है कि नौजवानों की ही खुदा को जरूरत है
कि नौजवान जो है, आने वाला वंश जो है, ये जो पीढ़ी जो है, ये बहुत ही अनकी पीढ़ी है और बड़ी अणख के साथ खुदा के कार्य को ये पूरा करेगी। तो खुदा का कार्य पूरा करने का मतलब है कि उसके लोग जो बड़ी दुर्दशा के बीच में हैं, बड़े दुखों के बीच में हैं, बीमारियों के बीच में हैं, कर्ज के बीच में हैं, आत्मिक जीवन जो है उनके खत्म हो चुके हैं, आत्मिक लेवल जो है उनका गिर चुका है, उनके जीवन जो है, बहुत सारे लोगों के जीवन पाप की दलदल में फंस चुके हैं। पाप जो है इस वक्त संसार के बीच बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। नौजवान नशों की लपेट में आ रहे हैं, पाप की दलदल में फंस रहे हैं। तो जरूरत है ऐसे अनकी नौजवानों की कि जो खुदा के लोगों के लिए अपनी कमर को बांधें और फिर क्या करें, उनको बनाएं, उन कलीसियाओं को बनाएं, उनकी ज़िंदगियों को बनाएं। आपका कार्य कोई छोटा नहीं है, एक ज़िंदगी को बनाना, फिर से खड़ा करना, बहाल करना। क्योंकि आज कितने लोग ऐसी दुर्दशा में हैं कि उनके कारण खुदा के नाम की भी क्या होती है, निंदा होती है। जब एक मसीह के ऊपर ईमान लाने वाला नशा करता है, जहाँ ऐसी दुखों के बीच में है, बीमारियों के बीच में है, तो फिर लोग क्या कहते हैं कि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह शिफा देता है, फिर आप ऐसे क्यों हैं। इसका मतलब बनाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए, उनको बहाल करने के लिए किन की ज़रूरत है? नौजवानों की ज़रूरत है। जैसे नेहमिया आया और उसने क्या कहा, आओ कमर बांधें और हम क्या करें, बनाएं, उठिए ते बनाइए। तो नेहमिया के साथ जो लोग थे, एक बार फिर उसको जो अभी 18 आयत पढ़ी उसको फिर पढ़ेंगे। तद मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕੀਤਾ। फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हैया बांध लिया। किन्होंने? जो उधर लोग थे, जो उसके साथ एकता के बीच में आ गए। जब आपको मालूम पड़ जाता है कि ये खुदा का जन जो है, खुदा का भेजा हुआ जन जो है, जब हम एकता के साथ खड़े हो जाते हैं कि आओ, उन्होंने, है ना, उन्होंने इस बात को जान लिया कि खुदा ने इसको खड़ा किया है। वो बात को जान गए कि खुदा ने इसको यहाँ भेजा है, तभी पातशाह की नज़र जो है वो कृपा वाली नज़र इसके ऊपर हुई है। कैसे कृपा दृष्टि जो पातशाह की उसके ऊपर थी, उन्होंने जान लिया और उन्होंने भी अपना हाथ उसके साथ क्या कर लिया, मिला लिया, एक होने के लिए कि हम एकता के साथ इस कार्य को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। हम यरूशलेम की शहर पनाहों को फिर से क्या करेंगे, बहाल करेंगे। तो आज ऐसी अणख होनी चाहिए कि जिनकी प्रार्थना जीवन खत्म हो चुके हैं, हम उनकी प्रार्थना जीवन को बहाल करके उन शहर पनाहों को क्या करेंगे, खड़ा करेंगे। ये नहीं है कि हम लोग, आप लोग इधर बैठकर दुआ कर रहे हैं, हो सकता है प्रभु उनके घरों में आपको लेकर जाए कि उनके घरों में बैठकर रोज़ा रख के दुआ करें, उनके लिए रो रो कर दुआ करें कि उनके घरों के बीच में भी प्रार्थना का बल क्या हो जाए, ठहर जाए। वो भी आपके साथ मिलकर दुआ करके फिर से प्रार्थना के योद्धा बन जाएं। तो आज आप लोगों की ज़रूरत है, नौजवानों की ज़रूरत है जो अनखी और बड़ी गैरत के बीच में है, कि वो कलीसियाओं को उसारें, निजी ज़िंदगियों को उसारें, उनको बनाएं। तो नेहमिया जिस मकसद के लिए निकला था, उस मकसद के लिए वो कामयाब भी हुआ, उसके लिए वो सफल भी हुआ।
विरोधी लोगों ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, शैतान ने बहुत रुकावट डालने की कोशिश की। आज भी शैतान विरोधी लोग उस कार्य के बीच में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुदा का कार्य कभी भी रुक नहीं सकता। नेहमिया कामयाब हुआ। नेहमिया 6 बाब उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਸੋ ਕੰਧ ਅਲੂਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 52ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे कितने दिन के भीतर शहरपनाह बन गई? 52 दिन के बीच में वो शहरपनाह क्या हो गई? बन गई। कितने दिन में? 52 दिन में वो काम क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। हाँ जी, आगे। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्यजाति जब डर उनके गए। रोकने वालों ने, शत्रुओं ने ये सुना कि शहरपनाह क्या हो गई है? पूरी हो गई है, फिर तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्यजाति डर गए और बहुत लज्जित हुए। वो सारे लोग, चार चफेरे रहने वाले अन्य जाति भी डर गए और बहुत ही शर्मिंदा हुए। पंजाबी में लिखा कि वो अपनी नजरों में ही क्या हो गए? गिर गए। तो इसका मतलब है कि आज खुदा का कार्य करने के लिए आपको आत्मा बेचैन कर रहा है। आप हो सकता महल में हो, आप हो सकता है अच्छी स्थिति में हो, आपके पास सब सुख सहूलत हो, बड़ा आराम हो, बड़ी शांति हो जहाँ, लेकिन खुदा का आत्मा आपको बेचैन कर रहा हो। किन लोगों के लिए? खुदा के लोगों के लिए। क्योंकि नेहमिया को वो बेचैनी जो थी, वो जो परेशानी थी, वो किसके लिए थी? खुदा के लोगों के लिए। तो आज आपके अंदर भी ऐसी बेचैनी, परेशानी जब पैदा हो जाएगी, जब आपको दूसरों का दर्द सताने लगेगा, तो फिर आपको बड़ी गैरत में, बड़ी अणक के साथ आगे आना होगा। क्योंकि नौजवानों को यही खुदा चाहते हैं कि वो आगे आएं और प्रभु के लिए बड़ी अणक के साथ कार्य करें। आप भविष्यवक्ताओं के मुंह से वो बातें सुन चुके हैं कि जो नौजवान हैं, जो पहले जिन्होंने काम नहीं किया, वो देखेंगे कि नौजवान कितनी अणक के साथ उस कार्य को करते हैं। कितने लोग, आपने ये भविष्यवाणी अभी थोड़ी देर पहले सुनी कि कितने माँ बाप है जो वो कार्य नहीं कर सके, लेकिन उनके बच्चे जो हैं वो आगे आएंगे तो बड़ी अणक के साथ जब कार्य करेंगे तो वो माँ बाप भी देखेंगे कि जिस कार्य को हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज नौजवान जो हैं नेहमिया से सीख लेकर, सबक लेकर खुदा की कलीसिया के लिए, खुदा के लोगों की निजी ज़िंदगी के लिए बड़ी जागृति में आए और वो अपनी निजी ज़िंदगी के लिए भी जागृति में आए। क्योंकि शहर निजी ज़िंदगी को भी क्या करता है? दर्शाता है। अगर आपकी निजी ज़िंदगी अभी वचन के अनुसार नहीं सही नहीं है, तो फिर अपनी निजी ज़िंदगी के लिए भी आपको जागना है, उसकी शहरपनाह को सही करना है, दुआ के बल में आना है। क्योंकि शहरपनाह किसको दर्शाती है? प्रार्थना जीवन को भी। कि प्रार्थना जीवन, प्रार्थना लेवल पहले आपको बढ़ाना है। जब प्रार्थना का बल सतर ऊपर चला जाता है, फिर वो मुक्ति को, जैसे लिखा गया कि उस शहरपनाह उद्धार को भी दर्शाती है, मुक्ति को भी दर्शाती है। फिर आप अपने जीवन में भी उस मुक्ति के तजर्बे को क्या करेंगे? देखेंगे, उस पूरे छुटकारे को देखेंगे। हर दुख से छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, शैतान की गुलामी से छुटकारा, कमजोरियों से छुटकारा, हर भरमाने वाली आत्माओं से छुटकारा, गलत ज्ञान से छुटकारा, अंधकार से छुटकारा। तो हर तरह का छुटकारा आप अपने जीवनों में भी देखेंगे। पहले उस शहरपनाह को क्या करना है?
बनाना है, प्रार्थना जीवन जो है, प्रार्थना सत्र जो है वो सही करना है। जब शहरपना बन गई, जब आपका प्रार्थना जीवन सही हो गया तो वो सब मुक्ति को आप देखेंगे। जब आप प्रार्थना के लिए आगे बढ़ते हैं, दुष्ट आता है, वो रोकने की कोशिश करता है, तो रुकना नहीं है बल्कि चलते जाना है और प्रार्थना को बढ़ाते जाना है। दुष्ट रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रुकना नहीं है, बल्कि अगर आप 2 घंटे प्रार्थना करते हैं फिर उसको 4 घंटे करना है कि दुष्ट शर्मिंदा होकर क्या हो जाए, भाग जाए। क्योंकि लिखा गया परमेश्वर के ताबे हो जाओ, अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। उसका सामना करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि पहले जब मैं प्रार्थना नहीं करता था तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था, मैं प्रार्थना करने लगा तो मेरी ज़िंदगी में ये मुश्किल आ गई। इसका मतलब वो शैतान डरा रहा है कि ये प्रार्थना करनी क्या कर दे, छोड़ दे। छोड़ना नहीं है बल्कि और बढ़ना है कि वो क्या हो जाए, भाग निकले। तो आज प्रार्थना करते जाना अन्य भाषा में कि अपनी शहरपना को सही करना, फिर दूसरों को भी क्या करेंगे, आप सही करेंगे। फिर तो आपके पास वो तजर्बा आ जाएगा, वो मुक्ति का छुटकारे का तजर्बा आ जाएगा आपके पास। तो फिर दूसरों के लिए भी आप इस्तेमाल होने के योग्य बन जाएंगे। तो आज आपका खुदा आपको चाहते हैं कि आप अपनी कमर को बांध लें और क्या करें, बनाएं, दूसरों की जिंदगी को बनाएं और कलीसियाओं को बनाएं। तो आज आप अणक के बीच, बड़ी गैरत के बीच में आना है और ऐसे अनखी लोगों को ही खुदा इस्तेमाल करते हैं। और आज अपने आप को समर्पित करें उस कार्य के लिए। जैसे नेहेमिया उस बादशाह के महल से निकल आया, हो सकता आपको भी आत्मा उस आराम की ज़िंदगी से निकाल लाए, घर से निकाल लाए कि प्रभु के काम के लिए क्या हो जा, खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। तू मेरे लोगों के लिए उस कार्य को क्या कर। तो आज आप जितने नौजवान इसको सुनेंगे तो आपके जीवन से भी खुदा की योजना को जानना है कि खुदा क्या चाहते हैं, क्यों आप परेशान हैं, क्यों आप बेचैन हैं। कहीं आपके अंदर खुदा के लोगों के लिए दर्द, वो पवित्र आत्मा दर्द तो नहीं पैदा कर रहे। उस दर्द को महसूस करें और अपने खुदा के आगे गिड़गिड़ाएं। नेहमिया के लिए रास्ता निकल आया, वो वहाँ पहुँच गया, उसने शहरपनाह को बनाया, उसके जले हुए फाटकों को फिर से सही किया। तो आज आप खुदा के लोगों के जीवन को बनाकर उनकी तारीफ के जीवन को क्या करेंगे, सही करेंगे। तो बड़ी अणक और बड़ी गैरत के साथ आगे आएं और खुदा के कार्यों को क्या करें, पूरा करें। आंखें बंद करेंगे, दुआ की आज्ञा।